अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल ख़ान देख रहे हैं। आज मैं बात करूँगा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर के अंदर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की 267 यानी कि 267 सीट्स जो हैं, पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। और ये एनटीएस के थ्रू अनाउंस हुई हैं। इसके लिए कोई पीपीएससी के जरिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ज़रा इसकी पहले बेसिक रिक्वायरमेंट बताता हूँ। नंबर ऑफ सीट्स मैंने बताई हैं 267। पंजाब के जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए रिक्वायरमेंट है कि 25 साल, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जो फीमेल हैं उनके लिए है 28 ईयर। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए चाहिए, आईटी की ज़्यादातर जो डिग्रीज हैं, यानी बीसीएस, बीएस टेलीकॉम, और बीबीआईटी और एमबीआईटी, और इसके अलावा एमसीएस, एमएससी आईटी, और इस तरह इसके इक्विवेलेंट यानी कि 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, लेकिन प्रेफरेबली आपकी आईटी के अंदर एजुकेशन हो। और इसके अलावा टेक्निकल स्पीड के अंदर, यानी टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस टूल्स के अंदर, यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह में। और कम्युनिकेशन स्किल आपको राइटिंग के अंदर और यानी कि स्पोकन के अंदर उर्दू और इंग्लिश आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आप कम्युनिकेशन ऑफिसर होंगे पुलिस डिपार्टमेंट के। और डिपार्टमेंट कौन सा है? पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर। अब इसके अंदर 3 स्टेप्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे www.nts.org.pk। वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एक पोर्टल मिल जाएगा। वहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। आपको कोई एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिंट निकाल के आपको लाहौर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आखिरी स्टेज के ऊपर आपके पास एक चालान जनरेट होगा। और चालान की फ़ी है 1150, यानी कि 1150 रुपये। वो आप ऑनलाइन जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसे के ज़रिए, वन लिंक वन बिल के ज़रिए, और ये जो ऑनलाइन बैंकिंग ऑफिस यानी कि आपकी मोबाइल नेटवर्किंग होती है उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। और फ़ी जो है 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे ही ये ऐड आया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने फ़ी पे करनी है। और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, वो है 15 फेब। तो आप 15 फेब से पहले पहले इसके ऊपर अप्लाई कर दें। और जहाँ तक बात है इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी इसके लिए कोई आपको कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर के ऊपर ही, जैसे आपको पता है एयरफोर्स के टेस्ट होते हैं या आर्मी के टेस्ट होते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और वो किस किस्म का टेस्ट होता है आपको पता है कि एनटीएस के टेस्ट की अगर आप गूगल करें तो रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसका जनरल टेस्ट होता है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसमें एनालिटिकल रीजनिंग होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के, इस्लामिक स्टडीज़ के, और इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें हम इसकी एप्लीकेशन के साथ साथ जो बाकी लवाजमात हैं, तो आपको पता है आजकल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खिदमत मरकज़ है, तो वहाँ से आपका पुलिस रिकॉर्ड परफार्मा जो है वो आपने फिल करवाना है। वो लाजमी आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई करते वक्त। और इसके अलावा एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर इसकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएंगी। और इसके अलावा पोर्टल जो है वो, जैसे मैंने बताया, 15 फेब को रात को 11 बजे, 11 बज के 59 मिनट पे, यानी कि 12 बजे, जैसे ही 12 बजेगी तो ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लिहाजा 15 फेब से पहले पहले आप अप्लाई करें। जहाँ तक बात है इसमें कौन कौन किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, आपको पता है कि पंजाब सेफ सिटी जो है वो एक ऐसा इदारा है कि अगर हम लाहौर से बात करें तो लाहौर के अंदर इन्होंने पहले, सबसे पहले ये इदारा स्टार्ट हुआ कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी की लोकेशन आ रही होती है, हमारी गाड़ी का नंबर इवन के आ रहा होता है। अगर हम वायलेशन करते हैं ट्रैफिक की तो हमारे इवन के, हमारा जो ई चालान जो है वो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा जब भी कोई बात करें अगर टेररिज्म की, तो पाकिस्तान को आपको पता है कि टेररिज्म के मीनेस का सामना है शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है। तो आजकल जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ जाती है। तो पंजाब सेफ सिटी ये भी काम कर रहा है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज, कि लाहौर के अंदर बिलखसूस, और बाकी अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट तक ये नेटवर्क इसका, इस डिपार्टमेंट का फैल चुका है। तो जब भी कोई गाड़ी मूव कर रही होती है, या जो इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे इनके कैमराज लगे होते हैं। तो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में बात कर रहा था कि लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए।
उसमें बात मैं करूंगा, सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अटक के लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी ये काम कर रहा है। चकवाल के अंदर भी पंजाब सेफ सिटी काम कर रहा है। और झेलम के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, मरी के अंदर, तलागंग के अंदर, लाहौर के अंदर ननकाना साहब, और लिया, राजनपुर, कोटद्दू, तौसा, चिन्योट, और गुजरात। और गुजरात के अलावा अगर हम बात करें मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे, यानी कि www.nts.org.pk की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे, तो एक चालान जनरेट होगा 1150 रुपये का, वो आप पे करेंगे। तो उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज में आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर जो है आपने अपनी प्रेफरेंस भी देनी होगी कि मुझे हेडक्वार्टर में यानी कि लाहौर में, या मुझे कौन सी डिवीजन या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी प्रेफरेंस है कि मैं वहाँ पे अपॉइंट होना चाहता हूँ। तो जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। और आपने जैसे मैंने बताया कि इसकी फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि ये कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, इसकी जॉब की नौयत क्या होती है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। चाहे अपवर्ड कम्युनिकेशन हो, यानी कि लोअर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, हमारी ये प्रॉब्लम आ गया, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, जब एक सबऑर्डिनेट अपने अपवर्ड ऑफिसर्स को एप्लीकेशन देता है। और जब अपवर्ड ऑफिसर जो होते हैं वो जब कोई कमांड देते हैं, कंट्रोल करते हैं, और कोई नोटिफिकेशन देते हैं, तो वो सबऑर्डिनेट की तरफ आ रहा होता है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा आपका जो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होती है कि आप अपने साथ वाले जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, तो इसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। अपवर्ड और लोअर्ड कम्युनिकेशन जो होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, उसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर भी, ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर क्या करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक अपना इमेज है, अपना एक इम्प्रेशन है, उसको आए रोज़ जो है वो जर्नलिज्म के अंदर, मतलब है कि सहाफ़त के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। इसी तरह पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर क्या करते हैं, आपको ये बात करने का मकसद ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट का भी अपना एक मीडिया विंग होता है, जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, क्लैरिफाई करते रहते हैं। अगर उनके ऊपर कोई डाउट हो, उनके ऊपर अगर कोई लोग कोई अक्विजिशन करते हैं कि कोई इंक्वायरी हुई है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, या मतलब है कि कोई नेपोटिज्म हो गया है, फेवरेटिज्म हो गया है, तो वो क्लैरिफाई करता है मुतलका DPO, मुतलका RPO, मुतलका इवन के जो SHO होता है। तो वो कम्युनिकेशन विंग अपना यूज़ कर रहे होते हैं। हर पुलिस, हर DPO के अंदर, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के पास, और हर रीजन के ऊपर, हर मतलब है कि पूरा डिवीजन जो पंजाब है, हमारी बात करें प्रोविंस की, तो उसमें इसका पुलिस का मीडिया विंग होता है। इवन कि अगर हम CTD की बात करें, उसका अपना मीडिया विंग है। जैसे DGISPR अगर हम देखें तो ISPR जो है वो आर्मी का, आपको पता है, मीडिया विंग है। तो ये जो सेफ सिटी है, पंजाब सेफ सिटी, इसके अंदर भी इनका एक मीडिया विंग है। और आपको पता है कि जब भी कभी कोई ऐसी कोई इंसिडेंट होता है, तो उस वक्त तो अगर कोई भी बंदा रिपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, पुलिस को, यानी कि मुतलका इदारे को, पंजाब सेफ सिटी को, तो वो जो बंदा है, वो जो कोई भी बंदा है, सपोज ले मैन है, उसके साथ कोई रॉबरी हो गया है, कोई थेफ्ट हो गया है, या व्हाट्सएवर कुछ भी हो गया है, तो अगर उसको किसी ने हैरेस किया है, तो वो जब इन्फॉर्म करता है, यानी कि कॉल मिलाता है, जैसे उनके नंबर नंबर अवेलेबल होते हैं, जैसे 1515, अगर हम बात करें 1122 नंबर है। इसी तरह जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जैसे 1717 है टेररिज्म के हवाले से, इसी तरह डिफरेंट कॉल नंबर्स होते हैं, जिसके ऊपर आप कॉल करके अपनी एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ये होगा कि उनकी इंफॉर्मेशन को AI एनेबल्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के जरिए उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको सेव करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, और आगे कम्युनिकेट करेगा, मतलब जो भी उसकी डीलिंग पर्सन होगा। तो ये तो पंजाब पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब के बारे में मैंने बात कर दी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में जैसे पहले बात की कि लाहौर से ये स्टार्ट हुआ, और इसका मकसद ये है कि लाहौर को बिलखसूस, और बाकी जितने मैंने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए हैं, पूरे पंजाब को बिलअमूम सेफ बनाना, ताकि यहाँ पे कोई टेररिज्म ना हो, सेक्टेरियनिज्म ना हो, एक्सट्रीमिज्म ना हो,
कोई डकैती ना हो, कोई रॉबरी ना हो, कोई थेफ्ट ना हो, और कोई हरेसमेंट ना हो। और पंजाब के जितने भी लोग हैं, इनके पंजाब के अंदर जो जितने भी लोग आए, चाहे वो किसी भी सूबे के लोग हैं, तो पंजाब के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो सेफ महसूस करें। और कोई इस तरह ना हो कि आपको गाड़ी को हिट करके और वो बंदा भाग जाए, उसको पकड़ना। कोई बंदा आप कोई किसी गाड़ी के दुकान के अंदर घुस के डकैती करने की कोशिश करे और वो भाग जाए, ऐसा नहीं है उसको पकड़ा जा सके। तो जो लोगों को वल्नरेबल ना बनाया जाए, लोगों की सेफ्टी की जाए, और अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको पकड़ा जा सके, उसको कानून की गिरफ्त में डाला जा सके। उसके लिए पंजाब सेफ सिटी है, जिसके लिए 267 सीट्स हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की। इसका टेस्ट जैसे मैंने बताया कि इसका पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसका जनरल पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर इंग्लिश भी होती है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जैसे जिसमें लॉजिक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड आप कह सकते हैं। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, जिनके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं, रेशो के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, अलजबरा के क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल किस्म के। और आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स 9th लेवल की, 10th लेवल की मैथमेटिक्स सफिशिएंट होती है इसको क्वालिफाई करने के लिए। और जहां तक बात है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, और मैंने बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। और ये 267 सीट जो हैं, ये जितने डिस्ट्रिक्ट के मैंने नाम लिए हैं, उनके लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से मैंने नाम लिए है, वहाँ वहाँ पे, यानी कि सादा अल्फाज में, जहाँ जहाँ पे पंजाब सेफ सिटी काम कर रही है, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको, जहाँ जहाँ पे पंजाब सेफ सिटी काम कर रही है, वहाँ वहाँ के लोगों को तरजीह मिलेगी, उन उन डिस्ट्रिक्ट्स के और उन उन रीजन के लोगों को। मैं दोबारा बता देता हूँ, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या है: अटक चकवाल, और झेलम रावलपिंडी मरी, तलगंग लाहौर, ननकाना साहब, लिया राजनपुर कोटद्दू तौसा, चन्योट गुजरात, मंडी बहाउद्दीन वजीराबाद बरा। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को, कैंडिडेट्स को, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो स्पेशल पर्सन हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब सेफ सिटी जो है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, यानी कि ये तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अप्लाई करें, चाहे वो वेमेन है, चाहे वो मिनारिटीज़ हैं, यानी कि जो चाहे मुस्लिम नहीं भी हैं, और या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लाजमी अप्लाई करें, 15 फेब से पहले पहले अप्लाई करें, और आप लोगों को ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको को प्रिंट निकाल के आपको एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? www.nts.org.pk पे जाएँ। वहाँ पे आपको, या आप ये भी लिख सकते हैं पुलिस ऑफिसर या पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, आगे लिखें NTS.org.pk, ये लिखेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे फ़ी कैसे पे करनी है ये भी लिखा हुआ है। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक एक QR कोड भी आएगा, उसको स्कैन करके भी आप फ़ी पे कर सकते हैं। और उसको जब QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसके ज़रिए एप्लीकेशन, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो 15 फेब से पहले लाजमी अप्लाई करें। और पुलिस कम्युनिकेशन की 267 सीट जो है वो आपका वेट कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो जॉब्स हैं, अपडेट्स हैं, कंपेटिव एग्जाम्स हैं, ख़ासतौर पे इंग्लिश ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग, कंप्रीहेंशन, और चाहे PMS हो चाहे CSS हो, उसके कंपलसरी पेपर्स हों या ऑप्शनल पेपर्स हों, उनकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, किन बुक्स को, किन ऑनलाइन रिसोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए, इसके ऊपर मैं गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो आपको आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।